दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट टैलेंट पर। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है डायनामाइट। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो इसका आविष्कारक प्रमुख रूप से अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही डायनामाइट को एक सुरक्षित रूप दिया था सन 1863 ईस्वी में। दोस्तों, जब पहला डायनामाइट बनाया गया था वह मूंगफली से ही बनाया गया था, क्योंकि डायनामाइट के निर्माण में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने या प्राप्त करने के लिए मूंगफली का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि नाइट्रोग्लिसरीन की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं बल्कि अस्कानिया सुब्रेरो ने की थी। लेकिन ये नाइट्रोग्लिसरीन काफ़ी रिस्की था, इसको कहीं पर भी ले जाया जाता था तो ये रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता था और अस्कानिया सुब्रेरो इसे एक सुरक्षित रूप देने में असफल रहे। और तब अल्फ्रेड नोबेल ने इसे एक सुरक्षित रूप देने का फैसला किया और कई साल मेहनत करने के बाद पता चला उन्हें अपनी खोज में कि यदि नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिला दी जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन का एक ऐसा पेस्ट तैयार हो जाता है जिसको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। और फिर अल्फ्रेड नोबेल ने इसे आकार दिया और इसका नाम उन्होंने डायनामाइट रखा। इनके द्वारा दिए गए आविष्कार का प्रयोग बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाने, सुरंगों को बनाने में किया जाता है। और इसका प्रयोग जहाँ पर गिट्टी बनती है ना, जिसका प्रयोग हमारे मकानों में किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने में भी किया जाता है। दोस्तों, डायनामाइट का प्रयोग उसी समय से भारी मात्रा में युद्ध क्षेत्र में भी किया जाने लगा था, जिससे कई जानें चुटकियों में ही चली जाती थीं। और फिर लोग अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर नाम से संबोधित करने लगे थे। मतलब अब लोगों के मन में उनकी छवि बहुत बुरी बन चुकी थी। ये सब देखकर और सुनकर उनको काफ़ी दुख हुआ और जब वे बूढ़े हो गए थे तो उस दौरान उन्होंने अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए अपनी संपत्ति को, जो कि बहुत ज़्यादा थी, उसको ऐसी संस्थाओं को दान कर दिया था जो कि लगातार समाज हित में कार्य करती थीं। और तभी से उनकी गिनती एक अच्छे समाज सेवक के रूप में होने लगी। और दोस्तों, इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग कॉपी कट एंड पेस्ट के बारे में तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग कट, कॉपी और पेस्ट का प्रयोग सभी जगह पर करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या वो लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो। लेकिन फिर भी शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो जानते हो कि इनका आविष्कार किसने किया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट का आविष्कार अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी टेस्लर ने किया था। और इस आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया में मानो क्रांति सी ला दी थी। मतलब इस आविष्कार ने लोगों का काम बहुत ही आसान कर दिया था। यह एक सफल वैज्ञानिक रहे थे और इन्होंने कॉपी, कट एंड पेस्ट के अलावा फाइंड एंड रिप्लेस जैसे अन्य कई कमांड भी बनाए थे, जिनसे टेक्स्ट लिखने से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलप करने जैसे कई काम आसान हो गए। और इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना मकसद यही बना लिया था कि कंप्यूटर को लोगों के लिए किस तरह से आसान और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने इसी पर काम किया और ये सक्सेस भी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर होता है अंत। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों, आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।